भगवान शिव का वर्णन देवों के देव महादेव के रूप में किया जाता है। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है और कालचक्र को पूरा करने के पश्चात भगवान शिव में ही समाहित हो जाएगा। स्वयं भगवान शिव संसार के सृजन के लिए अनेकों महाशक्तियों को अवतरित किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह भी शिव का एक ही स्वरूप है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन कर्ता भगवान शिव ने मनुष्य जीवन काल के 7 सिद्धांतों का स्वयं उल्लेख किया है, जिससे बच पाना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। लेकिन सनातन धर्म शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि सिर्फ भगवान शिव के बताए हुए 7 नियमों का पालन करने मात्र से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो चलिए बिना समय को गवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस काम में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि भविष्य में हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रथम, इस संसार में ज्ञानी तो सभी हैं, पर किसी भी व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मनुष्य शरीर अनंत महाशक्तियों से संपूर्ण है। शिव साधना जिसके ध्यान मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड, नवग्रह, नक्षत्र, दोष, पाप आदि पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य हर एक कार्य संभव कर सकता है। सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार शिव साधना का खोज करने के लिए हमें अपने अंतरात्मा के अंदर ही उसकी तलाश करना होगा। यह हमें कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता। द्वितीय, काम वासना। किसी भी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति कामुक भावना रखने वाले व्यक्ति को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, और जब व्यक्ति कामुकता से मुक्त रहता है तो उनका मस्तिष्क शांत रहता है, जिसके कारण उसका हृदय और उनकी भावनाएं उसके ही नियंत्रण में रहता है, जिसके वजह से वह अपने मन की आवाज को अच्छे से सुन व समझ पाता है। जब भी किसी मनुष्य का इंद्रिया उसके वश में रहेगी तो वह उनका प्रयोग अपने अनुसार कर पाएंगे। तृतीय, वास्तविक खुशी। हर एक व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने या अपने परिवार के खुशियों के लिए करता है, परंतु वास्तविक खुशी को किसी भी सीमा से बांधकर नहीं रखा जा सकता। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। इसलिए खुशी का तलाश सिर्फ स्वयं के भीतर ही किया जा सकता है, यह भी हमें कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता। चतुर्थ, छल, घृणा और पाप। इंसान अपने पूरे जिंदगी में सिर्फ यह सोचकर झूठ, कपट और धोखेबाजी करता है जैसे उनको इस पाप से कोई हानि ही नहीं होगा। लेकिन भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों का प्रायश्चित इस पृथ्वी लोक पर ही करना पड़ता है। झूठ और कपट के साथ जिंदगी में सिर्फ छोटे मोटे लड़ाई को ही जीता जा सकता है, लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। पंचम, भगवान शिव ने मनुष्य कर्म के 5वें सिद्धांत में यह कहा है, हर एक व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए। पानी को अगर किसी भी बर्तन में डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी का यह गुण अपना लेता है तो वह किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। षष्ठी, भगवान शिव ने स्वयं मनुष्य जीवन के कर्मों के सिद्धांत के बारे में इस बात का भी वर्णन किया है। अगर किसी भी व्यक्ति की खुशियाँ किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी हुई है तो वह खुशी उस व्यक्ति के लिए भ्रम से निर्मित एक मायाजाल है, क्योंकि वह वस्तु नश्वर है जिसका अंत होना निश्चित है। इसलिए मनुष्यों को भौतिक आकर्षण से दूर रहना चाहिए। महादेव शिव के द्वारा बताया गया यह कर्म का आखिरी सिद्धांत जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मृत्यु जो एक अटल सत्य है। इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन उसी परम शक्ति भगवान शिव में ही विलीन हो जाना है, अर्थात जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। महादेव का यह 7 सिद्धांत अपने जीवन में अनुसरण करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर छुपी हुई दिव्य शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, जिसके वजह से वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल उनके वश में हो जाता है और वह अपने जीवन में हर एक कार्य संपूर्ण कर पाते हैं। हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।